Okay, out of all the things that are paranormal and scary, I genuinely don't know which one scares me the most. Possession screwed up है क्योंकि आपके पास कोई control नहीं होता, creatures drowny होते हैं क्योंकि वो आपको मार सकते हैं, और भूत भी लिस्ट के टॉप पे हैं क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते हो और वो फिर भी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ. So how do people even deal with meeting a ghost? We may just find out in today's video. Hello दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं आपकी होस्ट एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं. मैं अकेली रहती हूँ और ये वीडियोस मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है. But who cares about me, right? मगर इस वजह से आप लोगों ने definitely सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है और मुझे बताना है कि आपको इस चैनल में क्या देखना है. But other than that, this is the top 10 scary ghost encounters in India. 10 पे है The Girl in the Bathroom. ये कहानी अनंत भट्ट ने रेडिट पे पोस्ट किया था और ये पुणे में हुआ. 2011 में अनंत अपने दोस्त भास्कर के साथ उनके दूसरे दोस्त सरन के घर ड्रिंक्स के लिए जाने वाले थे, लेकिन अनंत नहीं जा सका. तो 2-3 दिन के बाद उसने भास्कर को पूछा कि रात कैसी थी. भास्कर ने बहुत क्लियरली कहा कि उसने सरन के साथ फिर से कभी नहीं पीना है. जब भास्कर सरन के घर पहुंचा, सरन ने बहुत पी ली थी और वो सोने चले गया. भास्कर ने भी सोने की कोशिश की और जब वो 1 घंटे बाद उठा, सरन टॉयलेट सिंक को देख रहा था. भास्कर को लगा कि शायद वो उल्टी करने के लिए बाथरूम में था, मगर सरन वहाँ पर बस खड़ा हुआ था और 10 मिनट के बाद वो नहीं चीख रहा था. Bhaskar went to comfort him and told him just vomit, but he said, "Dude, I've never vomited and I'm not gonna do it now." मगर मैं नहीं सो सकता हूँ क्योंकि वो मुझे कह रही है कि उल्टी करके सो. फिर Bhaskar ने पूछा कि कौन ये कह रही है. सरन ने कहा कि नींद में ये लड़की ने उसको उठाया और हाथ लेके बाथरूम लेके आई और उसको बोला कि यहाँ खड़े रहो जब तक तुम उल्टी नहीं करते हो. Bhaskar ने फिर से पूछा कि ये कौन सी लड़की है यार. सरन बाथरूम के कोने की तरफ इशारा किया और बोला कि वो लड़की जो वहाँ है उसको बता दो मैंने उल्टी नहीं करनी है. She's torturing me by not letting me sleep. I don't know if he was so drunk that he was just seeing things or if this girl was actually there, but that's just freaky. 9 पे है The Lonavala भूत. ये कहानी अक्षय ने शेयर की और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है. एक दिन वो कोई दोस्तों के साथ लोनावला हिल्स पे गाड़ी चला रहा था और कुछ देर के बाद एक दोस्त ने सिगरेट पीनी थी. ईस्ट की तरफ से बहुत मजबूत हवा आ रही थी मगर उनके आसपास की चीजें वेस्ट की तरफ उड़ रही थी. Bit odd, don't you think? जब वो गाड़ी के अंदर वापस जा रहे थे उन्होंने देखा कि विंडशील्ड मिस्टी हो गया था अंदर से. अचानक विंडशील्ड पे 2 नॉक्स आए थे मगर कोई बाहर नहीं था. इसके बाद गाड़ी बहुत जोर से हिलना शुरू की और ये साबित हो गया था कि गाड़ी के बाहर कुछ है. They turned on a device which records voices of paranormal beings and it was a Marathi speaking woman who was saying she had fallen off a cliff nearby. उन्होंने औरत से पूछा कि उसको मुक्ति चाहिए और वो चीखे मार के गाड़ी हिला के फिर से गायब हो गई थी. 8 पे है The Child Poltergeist of Kolkata. ये कहानी अभिजीत सरकार ने शेयर की और वो इंडियन इंस्पेक्टर पैरानॉर्मल सोसाइटी में शामिल है. एक रात उसको एक आदमी की कॉल आई और वो सरकार को बता रहा था कि वो 1 हफ्ते से अपने 7 साल के बच्चे को नहीं खाना खिला सका. जब भी उसने खाना बच्चे के पास रखा तो खाने के प्याले दीवार पे उड़ के टूट जाते थे. उसका ख्याल था कि इसके पीछे एक आत्मा का हाथ था. इसके बाद उसने बच्चा को एक डॉक्टर को दिखाया. शुरू में वो बहुत खामोश था मगर जल्दी से उसने चीखना शुरू कर दिया था और कंट्रोल भी लूज कर दिया था. जो आत्मा उसके अंदर थी वो उसको बता रही थी कि अगर वो बच्चे से बाहर निकली तो बच्चा जल जाएगा. The family's friend had invoked काला जादू to enter the child's body और इस मीटिंग के बाद डॉक्टर को कोई नहीं आइडिया था कि बच्चे के साथ क्या हुआ. 7 पे है एक होम अलोन स्टोरी और ये AK24573 ने शेयर की. 2 महीने पहले वो घर अकेली रह गई क्योंकि उसके खानदान बाहर गए हुए थे अपने कजिन्स को मिलने के लिए. उसका अगले दिन एग्जाम था तो वो 9 बजे सो गई थी मगर 12 या 1 बजे वो उठी क्योंकि उसको दरवाजे खोलने की और टैप्स ऑन करने की आवाजें आ रही थी. एकदम से कमरे में ठंड भी हो गई थी. I mean that was just one red flag after another. मगर ये सब अजीब चीजें उसको नहीं परेशान कर रही थी, इसलिए उसने सोचा कि उसके माँ बाप घर
वापस आ गए थे और ये आवाजें उनकी वजह से आ रही थी. She then had a very vivid dream of ghosts infesting her house. सुबह के 6 बजे वो उठी क्योंकि उसके चेहरे पे कोई हाथ लगा रहा था मगर कमरे में कोई नहीं था. उसको घर के गेट्स अंदर से बंद हुए मिले. उसने सोचा कि ये भी माँ बाप ने बंद कर लिया होगा जब वो घर वापस आए, मगर वो घर पे नहीं थे. रात को भी वो घर पे नहीं थे. उन्होंने उसको टेक्स्ट किया था और कहा कि हम अगले दिन घर वापस आएंगे तो घर लॉक करके सो जाना. So I don't know who locked the door, I don't know who turned the taps on, I don't know who was touching her face, but she needs to install a new security system into her house. 6 पे है डॉक्टर राहुल कुमार. राहुल साहब ने मेडिसिन स्टडी की थी और उनको बूथ में कोई बिलीफ नहीं था. 2007 में वो पार्टी पे गया और वहाँ पे दोस्त के साथ वीजी बोर्ड 6 दफा यूज किया मगर कुछ नहीं हुआ. 2 दिन के बाद वो सो के उठा और उसके बाजू पे 3 खून वाले चोटें थे और उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से आए, मगर उसने चोटों को ड्रेस कर दिया. अगले दिन वो उठा और चोटें बिल्कुल गायब हो गई थी. उस दिन के बाद चोटें वापस आ गई थी और अगले दिन गायब. ये हादसा 3 दिन तक हुआ. वो ख्वाबें भी देख रहा था. एक आवाज की जिसको राहुल को एक जगह बुला रहा था. दोस्त के साथ उसने वो जगह विजिट की और वहाँ जाके वो फौरन बेहोश हो गया था और उसको कुछ याद नहीं था उस दिन के बारे में. उसको पता चला कि एक आत्मा उसको हॉन्ट कर रही थी and that it had to be exorcised ASAP. I already question all my life choices when I find a random bruise on myself. I have no idea how I'd feel if I one day woke up and found bloody wounds on myself. 5 पे है निर्वाण आनंद की कहानी. कुछ साल पहले निर्वाण ने एक औरत को ढूंढा महाराष्ट्र में जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रह रही थी. She was being treated medically by psychiatrists for years but nothing was curing her and she was very violent. जब निर्वाण उससे मिला वो बहुत गुस्से में चीख रही थी और वो clearly possessed थी. एक आत्मा जो बलात्कार और कत्ल की विक्टिम थी इस औरत को possess कर रही थी क्योंकि उसको बदला चाहिए था. निर्वाण आत्मा के साथ लड़ रहा था और उसको बता रहा था कि इस लड़की को अपना दर्द क्यों महसूस कराना चाहती हो और ये तो बहुत नाइंसाफी की बात है और जिसने आपको इस हालत में छोड़ा वो सब मर गए हैं. बहुत वक्त और बातें के बाद वो आत्मा लड़की की जिस्म से निकल गई. So at least there was a happy ending after all. 4 पे है एक ट्रैजिक प्यार की कहानी. ये कहानी अभी शर्मा के अब्बू ने उसके साथ शेयर की थी. 1 या 200 साल पहले एक यंग कपल था उसके अब्बू के विलेज में जिनको शादी करनी थी मगर वो नहीं कर सके क्योंकि वो दोनों फर्क कास्ट से थे. वो अपने गांव से भागे मगर गांव के लोगों ने उनको पकड़ के मार दिया था. 2-3 महीनों के बाद एक ब्राह्मण एक दूसरे विलेज पे जा रहा था एक शादी परफॉर्म करने के लिए. रास्ते में बारिश शुरू होने लगी और वो एक दरख्त के नीचे इंतजार कर रहा था. कुछ देर के बाद उनको कोई आवाजें सुनाई दे रही थी और बत्तियां दिखाई दे रही थी और एकदम से एक बंदा आया और ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप यहाँ बैठे हो और हम सब आपका कब से इंतजार कर रहे हैं. वो बंदा ब्राह्मण को बत्तियां की तरफ लेके जा रहा था और वहाँ पे वो ब्राह्मण ने एक शादी परफॉर्म की. अगले दिन विलेज के लोगों ने ब्राह्मण को जंगल के अंदर बेहोश मिला और जब ब्राह्मण ने उनको कहानी बताई उन्होंने बोला कि कल के दिन में कोई शादी नहीं थी और बारिश भी नहीं हुई. लोग मानते थे कि उस शादी उस मरी हुई कपल की थी क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकी जब वो जिंदा थे. 3 पर है एक बुरा कमजोर आदमी. ये कहानी संजना ने शेयर की हमारे साथ, so शुक्रिया संजना. 80s में संजना लोनावला जाती थी क्योंकि उसके अब्बू वहाँ रहते थे काम के लिए. वो कजिन्स के साथ बहुत साइकिल चलाती थी और एक दिन उनको एक बुरे आदमी मिले. इस बाबा को लिफ्ट चाहिए थी ट्रेन स्टेशन तक तो वो उसको ले गए. आधे घंटे के बाद वो स्टेशन पहुंच गए थे और बाबा को वहाँ पे छोड़ दिया था. They returned to the same spot they were at before मगर एकदम से उन्होंने एक और आदमी को देखा और वो वही बुरा आदमी था जो उन्होंने स्टेशन पे छोड़ा था. वो हैरान हो गए थे क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं था. स्टेशन आधा घंटा दूर था तो ये आदमी इतनी जल्दी वापस चल के कैसे आ गया था. संजना ने एक दुआ की और आदमी गायब हो गया था. और अगले दिन जब उन्होंने लोगों से आदमी के बारे में पूछा किसी को भी नहीं पता था कि वो कौन था. 2 पर है द बाथरूम घोस्ट. ये कहानी कंदर्प जोशी ने शेयर की थी पुणे से. एक रात तकरीबन 1 बजे कंदर्प को प्रेशर फील कर रहा था अपने ब्लैडर में मगर उसने हॉस्टल की टॉयलेट नहीं यूज करनी थी तो वो फिर से सो गया था. The pressure got worse and worse but he still ignored it, refusing to go to the bathroom because well, for whatever reason, it was probably dirty. अचानक उसका रूममेट उठ गया था क्योंकि उसको भी प्रेशर महसूस हो रहा था और वो टॉयलेट जा रहा था. वो दोनों पेशाब करने गए और एकदम से उन्होंने कुत्ते के बाग सुने और ऐसे लगा कि ये कुत्ते उनके बिल्कुल साथ थे. कुत्ते के बाग और ऊंचे होने लगे और वो दोनों लड़के जल्दी से कमरे में गए. अचानक एक गाना उनको सुनाई दे रहा था. वो गाना था पुरानी जीन्स और गिटार और उनको पता चला कि कोई और भी बाथरूम में था उनके साथ. उन्होंने सुपरवाइजर को उठाया टॉयलेट चेक करने के लिए मगर टॉयलेट बंद था. वो
पोछे वाले उठ के आया और उसने सबको बताया कि उसने टॉयलेट बंद कर दी थी 4-5 घंटे पहले. So A, how did they get into the toilet? Who the hell was singing in the bathroom? And where are these random dogs coming from? और finally एक पे है अमावस्या की रात. एक रात दो भाइयों, एक की बीवी और कोई दोस्त गोवा जा रहे थे वीकेंड मनाने के लिए, मगर अचानक एक भाई को कोई बिजनेस थी और उन्होंने घर वापस जाना था. अमावस्या एक चांद के बगैर रात होती है और इस रात पे evil spirits are unleashed and allowed to roam free and do whatever the hell they want. घर पहुंचने में उन्होंने पोंडा घाट का रास्ता लिया और ये रास्ता खतरनाक है क्योंकि वो हिल पे है. पुलिस चेक पॉइंट पे एक गार्ड ने उन सबको वार्न किया और एडवाइस किया कि वो रात के लिए कहीं ना कहीं रुक जाए क्योंकि ये रास्ता हॉन्टेड था और जिन लोगों ने उसकी एडवाइस नहीं मानी वो कभी वापस नहीं लौटे. मगर ये इग्नोर करने के बाद वो चल पड़े. एक टर्न पे उन्होंने एक औरत और बच्चा को देखा और उनके लिए रुक गए. जब एक भाई ने पूछा कि उनको लिफ्ट चाहिए या नहीं, वो औरत बस फर्श को देख रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी. अनोय होके उसने फिर से थोड़े गुस्से से पूछा and then all of a sudden he saw his sister-in-law gasping for air, unable to breathe, and his brother was so mesmerized by this woman that he couldn't even feel the thuds on his chair from her struggling to breathe. उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुल रहे थे. अचानक उसके भाई ने चीख मार के बोला कि हमने यहाँ से चलना है. And then off they went, but what they didn't realize was the woman was following them at the speed their car was going. And the rest is history. और दोस्तों, that was all for today's video. Research करने के बाद मैं हैरान थी क्योंकि मैंने इतने सारे कहानियां पढ़े और ढूंढी. I was honestly spoiled for choice. How do so many people encounter ghosts like I don't even understand? I have 0 ghost stories. But maybe I should be thankful for that क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं वो handle कर सकती हूँ या नहीं. Have you guys ever encountered any ghosts? Let me know in the comments below. I'd love to read them. But other than that, मैं आपकी host हूँ Ayman Hassan and I'll see you next time. Khudafis!